वेलकम गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनिमल फार्म्स पे। दुनिया का मीट कंजम्पशन पिछले कुछ डिकेड्स में एक्सपोनेंशियली बढ़ा है, जबकि एनिमल फार्म्स का जो नंबर है वो कंसिस्टेंटली कम हुआ है। ये पॉसिबल हुआ है मैकेनाइज्ड और क्रैम्ड फैक्ट्री फार्म्स बना के। दुनिया का 90% मीट एनिमल फैक्ट्री फार्म्स में ही प्रोड्यूस होता है, तो अगर आप मीट खाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका मीट भी किसी ऐसे फैक्ट्री फार्म से आया होगा, स्पेशली अगर आप सुपरमार्केट से खरीद रहे हैं। अगर आप कसाई की दुकान से भी खरीद रहे हैं तो चांसेस हैं कि वो जो एनिमल है वो किसी फैक्ट्री फार्म से आया होगा, बकरा या मुर्गा जो भी है वो फैक्ट्री फार्म से आया होगा। ऐसे फार्म्स एथिकल कंसर्न्स रेज करते हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न्स रेज करते हैं एंड इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये फार्म्स अगले पेंडेमिक की वजह बन सकते हैं। न सिर्फ ये फैक्ट्री फार्म्स नए वायरसेस बनाते हैं, ये सुपर बग्स भी बनाते हैं जिन पर कोई भी एंटीबॉडी असर नहीं करती है। इस वीडियो में हम इन्हीं फैक्ट्री फार्म्स के वायरस और सुपर बग प्रोडक्शन पर बात करेंगे। कोविड-19, इबोला, सार्स, मर्स, एवियन फ्लू, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ये सभी डिजीजेस नए वायरसेस से फैले विच कॉज पेंडेमिक्स। और ये सब नए वायरसेस आए कहां से? बैट्स, पिग्स, बर्ड्स एंड कैमल्स। हमारी बॉडी में बहुत से बैक्टीरिया एंड वायरसेस होते हैं जिनके अगेंस्ट हम इम्यून होते हैं, और सिमिलरली एनिमल्स की बॉडी में भी ऐसे बहुत से बैक्टीरियाज एंड वायरसेस होते हैं जिनके अगेंस्ट वो इम्यून होते हैं। लेकिन जब कोई एनिमल वायरस हमारे कांटेक्ट में आता है तो हमें उससे बीमारी हो सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट ऑलरेडी एक डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। ऐसी बीमारियों को जूनोटिक डिजीजेस कहते हैं। आज ह्यूमंस को होने वाली नई बीमारियों में से ज्यादातर बीमारियां जूनोटिक डिजीजेस ही होती हैं, और पिछले कुछ दशकों में जूनोटिक डिजीजेस के आउटब्रेक्स कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। एक वायरस को सर्वाइव करने के लिए एक लिविंग होस्ट चाहिए होता है, और उस लिविंग होस्ट के अंदर वायरस अपनी कॉपीज बनाता रहता है। कई बार ये कॉपीज एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होती हैं, ओरिजिनल से थोड़ी सी अलग होती हैं, और इन चेंज डिफरेंट कॉपीज को कहते हैं म्यूटेशंस। ज्यादातर म्यूटेशंस वायरस को और वीक करती हैं, जिससे म्यूटेटेड कॉपीज मर जाती हैं। लेकिन कुछ म्यूटेशंस वायरस को स्पेशल एबिलिटीज प्रोवाइड करती हैं, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। इसके बाद जो ओरिजिनल वायरस था वो तो डीके हो जाता है, लेकिन ये जो नया स्ट्रॉन्ग वायरस बना है इसकी कॉपीज बनने लगती हैं। आम कंडीशंस में ये जो नया वायरस है ये एक पर्टिकुलर होस्ट में ही रहेगा और उसके ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। लेकिन फैक्ट्री फार्म्स के अंदर हजारों चिकन, पिग्स, काउस, शीप्स, गोट्स हेवीली क्राउडेड कंडीशंस में एकदम ठूस के भरे रहते हैं, एक्सट्रीमली अनहाइजीनिक कंडीशंस में, लिविंग इन डर्ट एंड फीसेस। एंड गेस व्हाट? दीस कंडीशंस आर अ बोनांजा फॉर बैक्टीरियाज एंड वायरसेस। म्यूटेशंस बनने के लिए और फैलने के लिए देयर इज नॉट अ बेटर प्लेस देन एनिमल फार्म्स। जब दो अलग अलग वायरसेस एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो इन दोनों के कांटेक्ट में आने से कोई नई खिचड़ी बन के कोई नया वायरस बनने के चांसेस रहते हैं। ये जो नया वायरस है ये ओरिजिनल वायरस से डेडली भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। अगेन फैक्ट्री फार्म्स इस प्रोसेसिंग ऑफ न्यू वायरस के लिए भी परफेक्ट कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ ट्रेड ऑफ लाइव एनिमल्स। जब एक रीजन के जानवर किसी दूसरे रीजन के जानवर से मिलते हैं तो उनके वायरसेस भी मिलते हैं, और जब वायरसेस मिलते हैं तो नए वायरस बनने के भी चांसेस रहते हैं। स्वाइन फ्लू इसका एक लाइव एग्जांपल है। H1N1 वायरस मेक्सिको के एक पिग फार्म से चालू हुआ था और इवेंचुअली पूरे दुनिया के पिग फार्म्स में फैल गया। स्वाइन फ्लू की वैक्सीन आने से पहले लाखों लोगों की जान जा चुकी थी। एक्चुअल में ये फार्मिंग मॉडल अमेरिका से आया है। अमेरिका में केफोस कंसंट्रेटेड एनिमल फीडिंग ऑपरेशन में बड़े बड़े फार्म्स में काउस, कैटल, पिग्स, पोल्ट्री, लैम्स को इनह्यूमनली सुपर पैक्ड एनवायरनमेंट में रखा जाता है। इंडिया के अंदर कम मशीनीकरण, लेस मैकेनाइजेशन के कारण सिचुएशन अभी थोड़ी सी बेटर है, लेकिन टाइम के साथ इंडिया के अंदर भी केफोस बढ़ रहे हैं। नए डेडली वायरसेस बनना तो एक छोटी प्रॉब्लम है, ये कई दशकों में एक बार या फिर कुछ सालों में एक बार बन जाएंगे। लेकिन इन फैक्ट्री फार्म्स में, पोल्ट्री फार्म्स में सुपर बग्स तो डेली तैयार हो रही है। ऐसे फार्म्स में बैक्टीरिया भी आसानी से फैलता है, और फार्मर्स बैक्टीरियल डिजीजेस से बचाने के लिए जानवरों को पहले से ही एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, चाहे वो बीमार हो या ना हो। इनफैक्ट एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से वो अपना प्रोडक्शन भी बढ़ाते हैं, चाहे वो एग्स का प्रोडक्शन हो या मिल्क का प्रोडक्शन हो या फिर मीट का प्रोडक्शन हो। केवल 20% एंटीबायोटिक्स ही डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज होती हैं। 80% एंटीबायोटिक्स एनिमल फार्म्स के अंदर एनिमल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यूज होती हैं। वायरसेस की तरह ही बैक्टीरियाज भी म्यूटेट करते हैं, और अनावश्यक और अनुचित लेवल ऑफ एंटीबायोटिक्स देने से सारा बैक्टीरिया नहीं मरता।
एंड व्हाट डज नॉट किल्स मी मेक्स मी स्ट्रॉन्गर। एंटीबायोटिक्स के एक्सपोजर में बैक्टीरिया म्यूटेट करता है, इवॉल्व करता है और उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट बन जाता है और फिर पैदा होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया एंड दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पेस्टिसाइड ज्यादा यूज करने से और फार्मास्यूटिकल वेस्ट को ठीक से डिस्पोज ना करने से भी बनता है। जब ह्यूमंस में ये बैक्टीरिया आता है तो बीमारियां लाता है। हम इसको एंटीबॉडीज से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई एंटीबॉडी उस पर असर ही नहीं करती है क्योंकि वो तो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट बन चुका है। और ये मैं कोई आपको पेपर का कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं, दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग। हर साल मिलियंस ऑफ पीपल ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो रहे हैं। केवल यूएस के अंदर ही एज पर सीडीसी 28 लाख लोग इन्फेक्ट होते हैं रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से और 35,000 लोग मर जाते हैं। एज पर WHO एस्टिमेट्स 2050 तक मरने वालों की संख्या 35 करोड़ होगी और उसमें से एटलीस्ट 20 लाख इंडियंस होंगे। अभी जो मैं बीमारी बता रहा हूँ इन सब के ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मार्केट में ऑलरेडी आ चुके हैं। फूड पॉइजनिंग, गोनोरिया, न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा, HIV, मलेरिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। 2008 में एक सुपरबग इंडिया में भी ओरिजिनेट हुआ था, NDM1, न्यू दिल्ली मेटेलो 1। 2010 से 2016 के बीच में NDM1 के वर्ल्ड वाइड एटलीस्ट 200 केसेस तो आ चुके हैं। 2010 की एक स्टडी में NDM1 न्यू दिल्ली की ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में भी मिला था। US साइंटिस्ट लैंस प्राइस जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में लार्ज एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज कंडक्ट करते हैं। वो US के ग्रोसरी स्टोर से रैंडमली मीट खरीद के उसमें ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया खोजते हैं। उनके अकॉर्डिंग ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया यूएस के हर सुपरमार्केट की हर शेल्फ तक पहुंच चुका है। मैक्सिमम केसेस में आपका इम्यून सिस्टम उसको फाइट कर लेगा लेकिन कुछ केसेस में नहीं कर पाएगा एंड दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। AMR के लिए नेक्स्ट स्टेज एंटीबायोटिक्स भी आए हैं लेकिन हर स्टेज के साथ साइड इफेक्ट्स बढ़ते चले जाते हैं और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फुल्ली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो चुके हैं, उन पर कोई भी एंटीबॉडी काम नहीं करती है किसी भी लेवल की। WHO ने AMR को वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट्स फेसिंग ह्यूमैनिटी डिक्लेयर किया है। 1945 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेनिसिलिन जो एक गजब की एंटीबॉडी है उसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच में तभी कह दिया था कि देयर इज द डेंजर दैट द इग्नोरेंट मैन मे इजीली अंडरडोज हिमसेल्फ and by exposing his microbes to non-lethal quantities of the drug make them resistant। उन्होंने ये बात 1945 में कही थी और लोगों को आज तक ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो दोस्तों फाइनली सोल्यूशन क्या है? छोटे लेस क्राउडेड फार्म्स हो, लाइव एनिमल्स का ट्रांसपोर्ट बंद किया जाए या फिर मिनिमाइज किया जाए, एनिमल्स को जबरदस्ती एंटीबायोटिक्स देना बंद किया जाए, एक हेल्दी मीट प्रोडक्शन सिस्टम एग्जिस्ट कर सकता है अगर फैक्ट्री फार्म्स बंद कर दिए जाए तो। पर ये सब स्टेप्स जो है ये गवर्नमेंट को लेने होंगे और आज का हाई डिमांड ऑफ मीट प्रोडक्शन देखकर ये सब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल दिखता है एंड दैट इज व्हाई नेक्स्ट लेवल बेटर सोल्यूशन है कि हम अपना मीट कंजम्पशन कम कर दें। मीट से ह्यूज एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था, कहीं ऊपर फ्लैश हो रही होगी, क्लिक करके जरूर देखना उस वीडियो को भी। दोस्तों अब हमें एक पेंडेमिक का एक्सपीरियंस हो चुका है और ये वाला वायरस तो इतना डेडली भी नहीं था। हमारे फूड सिस्टम्स में पनप रहे डेंजरस रिस्क्स को अब हमें सीरियसली लेना चाहिए। यू प्ले विद द नेचर, नेचर विल प्ले विद यू। और ये पिछले कुछ सालों में हर एंगल से हमें दिख रहा है कि नेचर इज नाउ प्लेइंग विद अस और आगे नेचर हमारे साथ और ज्यादा खेलने वाला है इफ वी डोंट मेंड आवर वेज। दैट्स इट इन द वीडियो गाइस, स्मैश दैट लाइक बटन और ज्यादा मत सोचो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल अभी तक नहीं किया है तो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।